भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के 4 विभागों में तीसरा विभाग है विभूतिपाद। विभूति का अर्थ समृद्धि, ऐश्वर्य, शक्ति, उपलब्धि को यहां पर विभूति शब्द से स्पष्ट किया है। योग के 5 अंगों की हमने चर्चा की है। छठा अंग है धारणा। धारणा को किस प्रकार करना चाहिए और धारणा होती क्या है, इसको समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया है, देशबंधश्चित्तस्य धारणा। धारणा को समझाने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक शब्द है देश, दूसरा है बंध और तीसरा है चित्तस्य। देशबंधश्चित्तस्य, इन 3 शब्दों के माध्यम से धारणा को समझा दिया। समाधि लगाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। बिना ध्यान के समाधि नहीं लगती, और ध्यान लगाने के लिए धारणा की आवश्यकता है। धारणा इसलिए करनी है क्योंकि स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है, और मन को स्थिर किए बिना ध्यान नहीं हो सकता। मन को स्थिर करने का उपाय है धारणा। धारणा के माध्यम से मन को स्थिर कर सकते हैं। स्थिर करने का मतलब है टिका सकते, टिकाने का मतलब है रोक सकते हैं। बिना मन को रोके ध्यान नहीं हो पाएगा, इसलिए धारणा का विधान किया है। ध्यान चलते फिरते नहीं हो सकता, याद रखना। कोई सोचे मैं चलते फिरते ध्यान करूंगा, नहीं हो सकता। और ये भी समझ लेना, चलते फिरते समाधि नहीं लगती। योग ने जिसको समाधि के रूप में बोला है, वह समाधि चलते फिरते नहीं लगती। इसलिए आसन का विधान किया है। ये जो आसन है स्थिर सुखम आसनम। ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, तो आसन लगाना पड़ेगा। बिना आसन के हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते, और बिना धारणा के
ध्यान समाधि तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन को स्थिर करना आवश्यक है, और मन को स्थिर करने के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है, इसलिए प्रत्याहार का विधान किया है। और इन सबके लिए शरीर का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमने शरीर को स्थिर नहीं किया, निश्चल नहीं किया, तो ध्यान नहीं कर सकते। भगवान का ध्यान करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो चलते फिरते नहीं हो सकती, और नाचते गाते ऊँघते हुए नहीं हो सकती, याद रखना। उसके लिए शरीर को स्थिर करना होगा। इसलिए आसन का विधान किया, इसलिए धारणा का विधान किया है। जो व्यक्ति आसन लगा करके शरीर को स्थिर करता है, निश्चल करता है, न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गिटकना, बिल्कुल स्टिल हो जाना, स्टैचू के समान, पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर करना है शरीर को। उसके बाद जब हम धारणा करेंगे, शरीर को तो हमने स्थिर कर लिया, लेकिन मन को भी स्थिर करना होगा। मन को चलायमान रखते हुए फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। जैसे शरीर को स्थिर करना आवश्यक है, वैसे ही मन को स्थिर करना आवश्यक है। मन को एक जगह टिकाना आवश्यक है, मन को रोकना आवश्यक है। उसके लिए धारणा का विधान किया है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, देश बंधश्चित्तस्य धारणा। तीन शब्द आए, देश, बंध और चित्तस्य। देश का अर्थ है स्थान। सभी जानते हैं देश का मतलब स्थान। किस स्थान पर रहते हो, किस देश पे रहते हो, देश का मतलब स्थान है। और बंध का अर्थ है बांधना, रोकना, टिकाना। यह है बंध शब्द का अर्थ। बंध शब्द का अर्थ है रोकना है, टिकाना है, बांधना है। किसको किसको रोकना है, किसको बांधना है, किसको टिकाना है? तो कहा चित्तस्य, चित्त को, मन को। ये जो हमारा मन है, इस अपने मन को बांधना है, रोकना है, टिकाना है। कहां पर? देश में। किस देश में? किस देश में रोकना है, यह भी समझना है। कोई ये सोचे किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, मतलब मन जहां रहता है, मन जहां रहता है उसी जगह पर उसको रोकना है। या मन जहां जहां रह सकता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मन जहां रहता है वहीं रोकना, एक तो ये बात। और मन जहां जहां रह सकता वहां वहां रोकना, ये दूसरी बात। और मन जहां नहीं रह सकता वहां रोक ही नहीं सकते। पहली बात, वहां ले जा नहीं सकते। इसलिए देश को भी समझना है कि कहां, किस देश पे रोकना है मन को। तो कहा देश, देश में रोको, ऐसे स्थान पर रोको जहां मन रहता है, जहां जहां मन रहता है। तो चित्तस्य, मन को, देश, एक देश में। देश का अर्थ है एक देश में, एक स्थान में। और बंध, बांध दो। अपने मन को एक देश में, एक स्थान पर बांध दो, यह है धारणा। तो किस देश में बांधना है? तो मन रहता कहां है? मन शरीर में रहता है, सभी को पता है। हमारा मन हमारे ही शरीर में रहता है। अब अपने ही शरीर में उसको रोकना है।
अब हमें तो पता नहीं है शरीर में कहां रहता है, तो पता कर लेना है हमको, शरीर में कहां रहता है पता कर लेना है। हृदय कहां रहता है जी, पता नहीं है, तो क्या करते हम लोग, पता कर लेते। किडनी कहां रहता है पता नहीं है, पता कर लेते ना। शरीर के अंगों के बारे में हम पता लगा लेते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से पता लगाते हैं ना। तो ऐसे ही मन कहां रहता है ये भी पता करना पड़ेगा हमको। तो जानने वाले बता देंगे। शयनकालीन मंत्र बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं, रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं, सोने के समय भगवान को स्मरण करके फिर सोते हैं हम लोग। तो क्या कहा वहां पर मंत्रों में, हृदय प्रतिष्ठम, हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदय में प्रतिष्ठित है। अब इस हृदय से हार्ट को लेना है आपको तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी आपको रोकना है। और हृदय से आप मस्तिष्क को लेते हो तो मस्तिष्क में रोक लो, कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने शरीर में कहीं पर भी मन को रोक सकते, जरूरी नहीं है कि इसी जगह पर रोकना, इसके बिना धारणा नहीं बन सकती, इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता, इसके बिना समाधि नहीं लग सकती, ऐसा कोई नियम नहीं। नियम क्या है, रोकने का नियम है। कहां रोकने का नियम है, अपने शरीर में रोकने का नियम है। क्यों अपने ही शरीर में रोक सकते, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कहीं रोक नहीं सकते। जब शरीर में मन रहता है तो शरीर में रोकना है हमको। अगर आप कहो तो शरीर से बाहर रोकूंगा तो रोक के दिखा देना, हमें क्या आपत्ति है। जहां रहता है वहां रोकने में सरल है, और जहां नहीं रहता वहां ले जाकर के रोकने में सरल है। यह हमें निर्णय करना पड़ेगा। जहां रहता है वहीं का वहीं रोकना सरल है, और जहां नहीं है वहां ले जाकर के रोकना सरल है। यह हमें देखना है। और जो सरल काम है वो करना चाहिए। नहीं जी, कठिन काम भी करना चाहिए, कर लो ना। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, हमें क्या आपत्ति है। आपके पास इतना सामर्थ्य है अपने मन को शरीर से बाहर ले जाने का, तो ले जाओ ना। तो एक बात है, अगर मन को शरीर से बाहर ले जाओगे, ले जाना आपके हाथ में, पर ले आना वापस आपके हाथ में नहीं है, ये समझ लेना। शरीर से मन को बाहर ले जाना आपके हाथ में है, पर वापस शरीर के अंदर ले आना आपके हाथ में नहीं है। अब मंजूर हो तो ले जाना बाहर। इसलिए आसान यही है कि शरीर के अंदर ही मन को रोकने का है। और शास्त्र यह भी कहता है कि कहां रोको, तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कहां रोकूं, क्योंकि कोई भी बात हमें समझ में आती है तो किसी के बताने पर समझ में आती है, अपने आप कोई बात समझ में नहीं आती है। हम ऐसे दीनहीन गरीब हैं, हमें किसी के बताए बिना कुछ नहीं आ सकता। आज जो कुछ भी हमें आता है, जो कुछ भी हम समझते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, ये हमें बताया गया है, समझाया गया है, सिखाया गया है। चाहे मां ने सिखाया हो, चाहे पिता ने, चाहे गुरु आचार्य अध्यापकों ने, चाहे चाचा ताऊ आदियों ने, पूरी दुनिया से ही सीखते हम लोग। हमने सीखा है तो ऐसे ही इसको भी सीखना होगा। मन को रोकने की बात को भी सीखना होगा, कहां रोकना यह भी सीखना होगा, और कहां कहां रोक सकते ये भी समझना होगा। तो सूत्र जो है आपके सामने स्पष्ट हुआ है, देशबंधस चित्तस्य धारणा। धारणा को समझाने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। चित्तस्य, चित्त को, चित्त का अर्थ है मन, इस मन को देशा, एक देश में, एक स्थान में, बंधा बांध दो,
रोक दो, टिका दो, लगा दो, इसी का नाम धारणा धारणा है। अपने मन को अपने शरीर के एक स्थान पर टिका देने को, रोक देने को, बांध देने को धारणा कहते हैं। यह धारणा की परिभाषा है। अपने मन को अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से, अपने ज्ञान से शरीर के एक स्थान पर टिका देने को, रोक देने को, बांध देने को धारणा कहते हैं। यह धारणा है। अब प्रश्न वहीं का वहीं है कि कहां टिकाऊं? तो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया। मैं कहा नाभि चक्रे, नाभि चक्र में मन को रोक सकते हो, यानी नाभि में रोक सकते हो, नाभि प्रदेश में आप रोक सकते हो। इसका मतलब है हम अपने मन को शरीर में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, शरीर के अंदर। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रश्न यही है ना कि रहता कहां है, ये तो पता नहीं है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ले जाओ, अंदर से अंदर ले जा सकते हो। वो कहते हैं नाभि चक्रे, अपने नाभि के अंदर मन को रोक लो, नाभि में लगा लो मन को और वहीं टिका देना और वहीं ध्यान कर लेना। जब योग्यता बनेगी वहीं समाधि लग जाएगी। तो नाभि चक्रे, नाभि में मन को रोक सकते हो। एक उपाय बताया। फिर कहा हृदय पुंडरी के, हृदय में रोक लो। हृदय पुंडरी कहते कमल को, हृदय पुंडरी के मतलब हृदय कमल में रोक लो, यानी हृदय में रोक लो। मन को हृदय में भी रोक सकते हो, और वेद कहता भी है हृत प्रतिष्ठम, हृदय में रहता है, तो हृदय में रोक सकते हो। और कहां रोक सकते हो? मूर्धनी, मूर्धा में रोक लो, मस्तक पर रोक लो। ज्योतिषी, आंख में रोक लो, चाहे दाएं आंख में रोक लो, चाहे बाएं आंख में रोक लो। और कहां रोक सकते? नासिकाग्रे, नाक के अग्रभाग में रोक लो। और कहां रोक लो? जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में रोक लो। तो कहते हैं नाभि चक्रे, हृदय पुंडरी के, मूर्धनि, ज्योतिषी, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे, इत्येवमादिषु। इतने ही स्थान नहीं है, आदि भी जोड़ दिया, आदि आदि स्थानों में, यानी शरीर के किसी भी एक स्थान में आप रोक सकते। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, क्या लिखा है? सुषुम्ना नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में, किसी भी नाड़ी में ले जाकर के रोक सकते हो। नाड़ियां बहुत है शरीर में। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद में, वेद के भाष्य करते हुए ये लिखा है, किसी भी नाड़ी में ले जाकर के रोक लो। उसको रोकना है, किसी एक जगह पर रोकना है। आपको अंगूठे में रोकना है तो अंगूठे में रोक लो, आपको घुटने में रोकना है तो घुटने में रोक लो, आपको पेट में रोकना है तो पेट में रोक लो, आपको कंधे में रोकना है तो कंधे में रोक लो। शरीर के किसी भी भाग में रोकना चाहे रोक सकते हो। इत्येवमादि, इसी प्रकार के और भी स्थानों में आप रोक सकते। यह है मन को रोकने के स्थान। लेकिन एक बात और कही महर्षि वेदव्यास ने, वो कहते हैं इत्येवमादिषु स्थानेषु बाह्य विषय वा। एक बहुत बड़ी बात कही है, या तो इन स्थानों में रोको, या बाह्य विषय वा, बाहर के विषय में भी रोक सकते। अब यह समझने वाली बात है, यानी शरीर से बाहर के किसी विषय में रोकने का मतलब मन को ले जाकर के रोकना है या क्या रोकना है, यह समझने वाली बात है। अब बाह्य विषय का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा। बाह्य विषय का मतलब, बाह्य विषय जैसा कि
महर्षि स्वामी दयानंद के शब्द बोल रहा हूं मैं। बाह्य विषय जैसा कि ओमकार, गायत्री मंत्र, वो लिखते हैं ओमकार, गायत्री मंत्र, इनमें चित्त को लगावे। यानी ओमकार में, ओम में मन को एकाग्र करो। कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई दे या आप लिख करके रख लो, तो ओम में मन को एकाग्र करो। या गायत्री मंत्र लिखा हुआ हो या लिख लो, उसमें मन को एकाग्र करो। वो लिखते हैं जैसा कि ओमकार, गायत्री मंत्र, इनमें चित्त को लगावे। बाह्य विषय से इनको ही लेना। वो कहते हैं बाह्य विषय से इनको ही लेना और कोई को नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं बाह्य विषय से इनको ही लेना और कोई को नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाण कोई नहीं। वो लिखते हैं इसके अतिरिक्त अन्य और कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं भी आप रोक लो। अन्य कोई प्रमाण नहीं है कि और किसी में भी, किसी स्टैच्यू में, किसी मूर्ति में, किसी और चीज में मन को लगाना हो, रोकना हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर मन को रोकना हो तो या ओंकार में रोको, या गायत्री मंत्र में रोको, या अपने शरीर के अंदर रोको। और जो बाहर हम ओंकार में या गायत्री मंत्र में रोक रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है मन को ले जाकर के रोकेंगे, याद रखना। इसलिए उन्होंने लिखा है, किन्होंने? महर्षि वेदव्यास ने। बाह्य विषय वा चित्तस्य वृत्ति मात्रेण, कहते वृत्ति मात्रेण, वृत्ति रूप से रोकना है। वृत्ति का अर्थ होता है, वृत्ति आप जानते हैं, विचार, और उस विचार को, उस वृत्ति को और दूसरे शब्दों में बोलो तो ज्ञान, क्योंकि वृत्तियां जो है ज्ञानात्मक होती है। वृत्तियां जो है ज्ञानात्मक होती है, और 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, याद रखना। आपने योग के पहले विभाग में समाधि पाद के अंतर्गत आपने ये समझने का प्रयत्न किया है वृत्तियां क्या होती है और कितनी प्रकार की वृत्तियां होती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं वृत्ति मात्रेण, वृत्ति रूप से रोकना है, और वो वृत्ति ज्ञान होता है, और वृत्ति प्रमाण वृत्ति है। यहां प्रमाण वृत्ति का आश्रय लिया जाएगा, प्रमाण वृत्ति का। विपर्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, विकल्प वृत्ति का उसकी भी आवश्यकता नहीं है, निद्रा वृत्ति की भी तो आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि हमको तो ध्यान लगाना है, और ना स्मृति वृत्ति की आवश्यकता है। 5 प्रकार की वृत्तियां याद रखना। न तो स्मृति वृत्ति की आवश्यकता है, न निद्रा वृत्ति की आवश्यकता है, और न विकल्प वृत्ति की आवश्यकता है, और न ही विपर्य वृत्ति की आवश्यकता है। केवल यदि आवश्यकता है तो प्रमाण वृत्ति की आवश्यकता है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं वृत्ति मात्रेण, वृत्ति रूप से रोकना है। कहां पर? ओंकार में, गायत्री मंत्र में। इसका मतलब मन को ले जाना तो है ही नहीं है, ना ले जा सकते हम लोग। मैंने बता तो दिया है, अगर ले जाना इतना ही आग्रह है आपको तो ठीक है, ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब है अपनी आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको निकाल सकते हो, इतना राइट्स आपके पास में, हां, इतनी स्वतंत्रता आपके पास में है अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ले जाने का, पर यह राइट नहीं है आपके पास वापस दोबारा आ सके इसमें। अगर आपको डर लगता है तो मेरे को बता देना, मैं ले जाऊंगा, पर यह मेरे में सामर्थ्य नहीं दोबारा डालने का। ले जाने का, निकालने का सामर्थ्य तो है, किसी में भी है, आप में भी है, मेरे में, सबके पास है निकालने का। आत्मा को शरीर से निकालने का सामर्थ्य सबके पास में, पर दोबारा डालने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं। इसलिए बाहर तो ले नहीं जा सकते, अंदर ही रहना है। इसलिए तो आसान यही है, अंदर का अंदर ही रोकना है।
क्योंकि आगे चल करके बताएंगे कि जहां पर मन को टिकाना है, जहां धारणा बनानी है और वहीं पर ध्यान करना है, और जहां धारणा करनी है, जहां ध्यान करना है, वहीं पर समाधि लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जहां धारणा वहीं ध्यान, जहां ध्यान वहीं समाधि। तो वहां मन है, मतलब जिस स्थान पर मन को टिकाओगे शरीर के अंदर, उस स्थान पर आपको वहीं पर धारणा ध्यान करना है और वहीं समाधि लगेगी। तो वहीं समाधि लगेगी मतलब दर्शन वहीं पर होगा। इसका मतलब आत्मा वहां पर आ जाएगा। आप अपने आप को वहां उस स्थान पर ले जा सकते हो जहां मन को टिकाओगे शरीर के अंदर। जिस स्थान पर शरीर में, अपने शरीर के अंदर जिस स्थान पर मन को ले जाके टिकाओगे, उस स्थान पर आत्मा अपने आप पहुंच जाएगा। क्योंकि आत्मा का दर्शन जब होगा तो वहां होना पड़ेगा ना उसको, तो वहीं पर आत्मा आ जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना कि मैं कहां रहता हूं अपने शरीर में। देखना चाहते हो तो ध्यान लगाना सीखो, धारणा लगाना सीखो, अपने आप देख लेंगे। बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते जी, शरीर में आत्मा कहां रहता है, कहां रहता है, बताइए बताइए बताइए। जब उनको बोलते हैं हृदय में रहता है, फिर समझ नहीं पाता आदमी। तो समझना चाहते हैं तो धारणा करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। समय आएगा तो समाधि भी लग जाएगी। समाधि लगाने के लिए समय चाहिए। हाँ, याद रखना, धारणा करने के लिए, ध्यान करने के लिए समय नहीं चाहिए। आपका स्टार्ट करना चाहिए, आपका प्रारंभ चाहिए। मेरी बात को समझना। समाधि लगाने के लिए तो समय चाहिए, लेकिन ध्यान करने के लिए, धारणा करने के लिए समय नहीं चाहिए। आपका प्रारंभ चाहिए। जिस दिन हम प्रारंभ करेंगे मन को टिकाने का, उसी दिन से मन टिकना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। धारणा ध्यान के लिए प्रारंभ चाहिए, लेकिन समाधि लगाने के लिए समय चाहिए, वक्त चाहिए। तो देश बंधस चित्त से धारणा, इस बात को समझना है हमें। अपने ही मन को अपने ही शरीर के अंदर एक स्थान पर टिका देने को, रोक देने को, बांध देने को, लगा देने को धारणा कहते हैं। यह है धारणा, और धारणा करना आवश्यक है, क्योंकि बिना मन को टिकाए आगे ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चलते फिरते, आते जाते, उठते बैठते, नाचते गाते, उछल कूद करते हुए ध्यान नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने यह आसन का विधान नहीं किया होता। और महर्षि वेदव्यास ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, आसीनः संभवात्। योग का भाष्य तो महर्षि वेदव्यास ने किया है, भाष्यकार है, लेकिन उनका अपना दर्शन है। जैसे योग अपना दर्शन है पतंजलि का, ठीक इसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास का अपना दर्शन है वेदांत। और उस वेदांत में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट लिख दिया, आसीनः संभवात्। आसन लगा करके ही संभव है ध्यान, याद रखना। उछलते कूदते, अचलत्वं च अपेक्षा, ये भी कहा, अचल होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, स्टिल होना पड़ेगा। इसलिए आते जाते, फिरते, घूमते, और नाचते गाते हुए भगवान का ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा ऋषि लोगों का मंतव्य है। क्यों? क्योंकि मन को स्थिर करना है, और स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। इसके बिना मन स्थिर नहीं हो पाएगा। तो धारणा को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति।
शांति शांति शांति।